शाहरुख खान के बेटे की डेब्यू सीरीज आ चुकी है और इस सीरीज को देखने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या ही चीज बना दिया है। और दोस्तों, क्या हालचाल। द बॉलीवुड्स, बीच में कुछ था, बोला नहीं। अब सीरीज का नाम उन्होंने ऐसा रखा है कि इसे बोलने में भी डर लग रहा है। खैर, अगर सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज आपको देखने में मजा तभी आएगा जब आप इन दिनों शाहरुख खान और उनके फैमिली के इर्द गिर्द चल रहे चीजों के बारे में जानते होंगे और आप इतने भी बिजी नहीं हो कि आप उन सभी बातों के बारे में ना जानते हो। और अगर तुम्हें सचमुच नहीं पता तो फिर तुम क्या कर रहे हो यार। खैर, सीरीज पे लौट आते हैं तो इस सीरीज में जो कुछ प्रेजेंट किया है, कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं चल रहा। अब एक बड़े स्टार के बेटे होने का फायदा ये भी है कि ऐसी चीज बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, वरना ऐसे ही आके कोई भी ऐसी सीरीज नहीं बना सकता। जहाँ इस सीरीज में आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, जहाँ आर्यन खान को ये पता था कि लोग क्या देखना चाहते हैं और उसने वही प्रेजेंट किया। पहले ही आ जाते हैं क्रू के एक्टिंग के ऊपर, जहाँ सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे खास करके बात करना चाहूंगा मनोज जी और राघव के बारे में। इन दोनों को आप देखने के बाद बस यही कहना चाहूंगा कि आप पप्पी ले लो हमसे। जो मजा ये स्क्रीन में दिलाते हैं, ओ मैं क्या ही बताऊं। जब मनोज जी बोलते हैं ना घंटे का बादशाह, और उसके बाद उनका जो गाना है वो क्या था, तेनू की पता, ये गाना तो सिर से ही नहीं निकल रहा। और बात कर ले राघव भैया के बारे में, तो हमने उनकी हर मूवीज में ये देखा है कि उन्हें साइड रोल में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो फिट होते हुए भी उनका स्क्रीन प्रेजेंट काफी अच्छा है। जब भी वो स्क्रीन में आते हैं तो काफी अच्छी तरीके से छा जाते हैं, यहाँ तक कि उनका जो सीन्स है वो काफी ज्यादा अच्छे है। और हाँ राघव भैया, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। ओके, अब मैं सीरीज के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहाँ इस सीरीज में काफी कुछ देखने को मिल जाता है। जहाँ इस सीरीज में ऐसे ऐसे वे में चीजों को प्रेजेंट किया गया है कि आप देख के इतना ऑकवर्ड फील करने वाले हो कि हाँ ये वो अच्छा, बस आपके दिमाग को वो चीज करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद तो आपके मजे ही है। सीरीज में आपको टिपिकल ये देखने को मिल जाता है कि आउट कमर से एक लड़का आया हुआ होता है बॉलीवुड में, जो कि हीरो बनना चाहता है, और इस सफर में उसके साथ क्या क्या होता है ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आर्यन खान ने बॉलीवुड को इतने बुरी तरीके से पोक किया है, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ सीन्स तो भाई ओह, आप सभी को तो पता ही होगा कि आर्यन खान के साथ क्या हुआ था। एक आदमी को दिखाते हैं, थोड़ा डिटेल्स मिलता है हमको, और उसके बाद बूम से म्यूजिक बजता है और आ जाता है डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। उस टाइम पे तो भाई मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। और सीरीज यहीं पे नहीं रुकती, जहां बॉलीवुड के जो ऑकवर्ड मोमेंट है या फिर जो सीन्स वायरल हुए हैं, उन सभी का रेफरेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि आपको लोगों के स्ट्रगल करने का डिटेल भी नजर आ जाएगा। और अगर बात करें इस सीरीज में कैमियो के बारे में, तो मार्वल को तो आप भूल ही जाइए। सीरीज में इतने सारे कैमियो से एक के बाद एक ऐसे धर्म 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 फेंक के जो मारा है इन्होंने कैमियो। और आप सभी लोगों को तो ये पता ही होगा कि इसमें आपको तीनों खान्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी बड़ी बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है, खैर ये मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सीरीज में हमें राजामौली सर और आमिर खान को फालतू के बहस करते हुए दिखाया गया है कि ये फोर शैडो करते हुए कि परफेक्ट लोग भी आलतू फालतू बातें कर ही लेते हैं। जहाँ पे सलमान जी का कैमियो थोड़ा सा कम फील हुआ, शाहरुख खान का कैमियो भी काफी अच्छा था। अब शाहरुख खान पे आ ही गए हैं तो यहाँ पे तो मैं और भी ज्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप इन दिनों चल रहे खबर पे अपनी नजर बनाए हुए हैं तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब शाहरुख खान सर की जवान मूवी रिलीज हुई थी तो मूवी काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन उस मूवी में ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस मूवी में शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया था रियल लाइफ से। जहां मूवी में ऐसा कुछ डायलॉग भी था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और ये सारे डायलॉग्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये तो आप सब समझ ही पा रहे होंगे। तो जैसे मूवी में डिटेल्स थे तो इस सीरीज में डिटेल्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां आर्यन खान ने शाहरुख खान के लाइफ के इर्द गिर्द चलते हुए चीजों को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर आपने गौर से सीरीज को देखा होगा तो जब अवार्ड शो चल रहा होता है और जब शाहरुख खान सर एंट्री कर रहे हैं तो वहीं पे पर्टिकुलरली शाहरुख खान के जो शूज है वहां पे फोकस किया जाता है और उस पे ग्लॉसी वे में जो पूरा क्राउड है वो दिखता है। और सीरीज तो बॉलीवुड के ऊपर ही बेस्ड है, तो इससे वो ये फोर शैडो कर रहे थे कि जो पूरी बॉलीवुड है वो उनके कदमों के नीचे है। जहाँ जब वो होस्टिंग भी कर रहे होते हैं तो उनके पीछे हुआ नोटिस कर सकते हैं, जो कि थोड़ा ब्लड हो चुका था। और उसके बाद जब आसमान बोलता है कि वो इसे अपने फादर को डेडिकेट करता है, तो वैसे ही शाहरुख खान सर ने अवार्ड पाने के बाद अपनी मम्मी को डेडिकेट किया था। तो उस सीन को भी उन्होंने काफी खूबसूरती से दिखाया है। हम आसमान के पापा के मुंह से ये भी सुनते हैं कि बेटा, बहुत लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे पर ये सिर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जहाँ इस लाइन से आप ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि शाहरुख खान अपने बेटे के साथ खड़े थे, चाहे जो भी हो जाए उन्होंने अपने बेटे को सर को झुकने नहीं लिया, चाहे लोग जितना भी कुछ बोल ले। जहाँ आर्यन खान ने अपने पापा के प्यार और सपोर्ट को स्क्रीन में अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। और अगर मैं ट्रेलर देखा है तो आप ये भी जानते हो कि इसमें रजत बेदी भी है। जहाँ इतने सालों बाद जब उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिलता है तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, उन्होंने अपने किरदार को काफी अच्छी तरीके से निभाया। जब वो बास्केटबॉल को पकड़ के ऐसे साइड कर रहे थे, जो कि ट्रेलर में भी था, तो वो सीन रेफरेंस था कोई मिल गया का, जहाँ उस मूवी में उन्होंने येलो कलर का ही जर्सी पहन रखा था और इस सीरीज में भी उन्होंने येलो कलर का ही ड्रेस पहन रखा था। और बास्केटबॉल के साथ ही उन्होंने अपना एपिडेंस दिया था कि पहचाना मुझे। और उसके बाद मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि हाँ जी, पहचान गए आपको। जहाँ पूरे सीरीज में बहुत कुछ उल्टे सीधे चल रहे होते हैं, रजत बेदी के कैरेक्टर के साथ जो इमोशनल चीजें दिखाई गई है
वो उनके ऊपर अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं। जहाँ उनका बॉलीवुड में काम नहीं मिलना, उस चीज को ये अच्छे से रेफरेंस के हिसाब से बैठा पाता है। और उनके मुंह से सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। सीरीज में जो भर भर के गालियां देखने को मिली है, खासकर जब करण जौहर की एंट्री होती है तो उनके आते ही एक एक गाली आप काउंट करना शुरू कर देना। जहाँ सबसे अच्छा लगता है मनोज जी और राघव के मुंह से। ओवरऑल अगर पूरी सीरीज की बात करें तो सीरीज तो इन्होंने काफी अच्छी बनाई है। जहाँ आर्यन खान ने एकदम क्या ले लिया। सीरीज में आपको अरशद वारसी भी देखने को मिल जाएंगे और उनका जो लुक रखा गया है वो रेस मूवी से इंस्पायर है। जहाँ पे शाहरुख खान का लुक जैसा था, इस सीरीज में अरशद वारसी का लुक भी वैसा ही है। और अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है, उनका बॉलीवुड के साथ काफी अच्छा संबंध है। और इतना कुछ ऊपर नीचे ताम झाम कैमियोज वगैरह ये वो सब कुछ देखने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि बहुत हो गया, तो आप क्लाइमैक्स के लिए रेडी नहीं हो। जहाँ क्लाइमैक्स में आके ऐसा कुछ होता है कि आप हैं ये क्या हुआ। क्लाइमैक्स को देख के आप पूरा हिलने वाले हो, क्योंकि ऐसा क्लाइमैक्स में कुछ होगा ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्लाइमैक्स को देखने के बाद आप कुछ चीज़ें अगर कनेक्ट करो तो वो पहले से रेफरेंस देना चाह रहे थे कि आखिर में जाके ऐसा कुछ होगा। लेकिन सच कहता हूँ कि आप ये गेस नहीं कर पाओगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहली बात, किसी गाने के साथ हम लोग इतना ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। तो भाई क्या ही क्लाइमैक्स बना दिया है इन्होंने। तो दैट्स इट गाइस, सीरीज तो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कीजिए, आपको मजा आने वाला है। लेकिन मजा आपको तभी आएगा जब आप शाहरुख खान और आर्यन खान के इर्द गिर्द चल रहे चीजों के बारे में जान चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।